जिले के तेज तर्रार, ऊर्जावान और ईमानदार जिलाधिकारी आरिफ अहसन के द्वारा आज दिनांक 3 मार्च 2025 सोमवार के दिन को मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा शेखपुरा जिला में दिनांक 6 फरवरी 2025 को प्रगति यात्रा के क्रम में की गई घोषणाएं की स्वीकृति के उपरांत विशेष जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आज के प्रेस वार्ता के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा के क्रम में इस जिला अंतर्गत कुल 9 योजनाएं की घोषणाएं की गई थी, जिसको रिकॉर्ड कम समय में ही स्वीकृति दे दी गई है। शीघ्र ही सब योजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। जिला में जिस योजनाओं की स्वीकृति दी गई है उनमें पर्यटन विभाग के तहत विष्णुधाम मंदिर समास एवं मटोखर दाह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए योजना बनाई गई है। विष्णुधाम समास के लिए कुल 14.99 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है, जबकि मटोखर के लिए कुल 49.97 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। मटोखर में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां को विकसित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पैरासेलिंग, बोटिंग के साथ साथ जीप लाइन इत्यादि को भी मनोरंजन के लिए विकसित किया जाएगा। पथ प्रमंडल की तरफ से जिला अंतर्गत 4 घोषणाओं की स्वीकृति मिली है, जिसमें 43.96 करोड़ रुपए से नीमदारगढ़ से लेकर रमजानपुर सड़क का चौड़ीकरण, तोथिया पहाड़ से वाया कुसुम्भा मातोखर बाईपास का निर्माण 42.10 करोड़ से निर्माण कार्य, जाखराज स्थान से हुसैनाबाद बाईपास निर्माण कार्य 14.74 करोड़ रुपए से तथा सरमेरा से पचना भदौस मोड़ ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण कार्य 481.83 करोड़ रुपया से कराया जाएगा। ये योजनाएं पूर्ण हो जाने से न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि शहर में लगने वाले जाम से भी लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही आवागमन की बेहतर सुविधा भी मिल सकेगी। चेवारा प्रखंड में नए प्रखंड कार्यालय सह आवास परिसर का निर्माण 30.74 करोड़ रुपए की कराई जाएगी। एक ही परिसर में सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का कार्यालय हो जाने से न केवल कार्य को पूर्ण करने में बेहतर समन्वय स्थापित हो पाएगा, बल्कि आम लोगों को भी आराम होगा। इसके साथ ही कला, सांस्कृतिक एवं युवा विभाग के द्वारा शेखपुरा जिला में 620 सीट की क्षमता वाला अटल कला भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें वीआईपी लॉज, कैफेटेरिया इत्यादि होगी। इससे जिला को टाउन हॉल के अतिरिक्त एक नया भवन मिल जाएगा, जहां भविष्य में बड़े बड़े आयोजन करवाया जा सकता है। वहीं जल संसाधन विभाग के द्वारा सक्रिय सिंचाई योजना अंतर्गत वाजिदपुर से मीरसीत मीरजैन नहर प्रणाली 0 किलोमीटर से 28.20 किलोमीटर एवं मीरजैन नहर केवीदू 10 किलोमीटर से निश्चित तूस्करी सिंचाई योजना अंतर्गत वाजिदपुर से निश्चित मीरजैन नहर प्रणाली 0 किलो से 28 किलोमीटर तक एवं मीरजैन नहर कैनाल 0 किला से 8 किलोमीटर तक पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग कार्य का कार्य किया जाना है। इस योजना के पूर्ण होने के उपरांत जिला में सिंचित क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, जिससे किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही अनेकों प्रकार से अपना जिला लाभान्वित भी होगा। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी द्वारा मीडिया बंधुगण से पूछे गए विभिन्न सवालों का निराकरण भी किया गया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी के साथ साथ वरीय उप समाहर्ता पर्यटन, जल संसाधन, पथ प्रमंडल एवं भवन निर्माण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता भी उपस्थित रहे। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उन सभी योजनाओं को वहाँ पे मॉनिटरिंग की गई और उसके बाद इसको सभी को 25 फरवरी को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई। तो इसी क्रम में आज प्रेस वार्ता यह किया गया है कि ये सभी 9 योजनाएं कौन कौन हैं और क्या प्राकृतिक राशि है, और 6 तारीख से लेकर के 25 तारीख से केवल 19 दिनों में सभी योजनाओं को स्वीकृति मिलना, ये अपने आप में जो है राज्य सरकार और शेखपुरा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सर्वप्रथम जो है सबसे पहला योजना जो है वो NH 330A से तोथिया पहाड़ पहला जो योजना है तोथिया पहाड़ मोड़ से कुसुम्भा मटोखर बाईपास होते हुए, यह बेसिकली आप हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं प्रेस वार्ता, ये मटोखर दा है और यहाँ पे एक अलग से स्कीम भी है और एक जो बाईपास पास हुआ है यही बाईपास इस रूट से क्रॉस करेगी। बेसिकली शेखपुरा टाउन के अंदर 2 प्रमुख पथ हैं जिसकी वजह से बहुत सारे जाम लगते हैं। तो इस बार प्रगति यात्रा में 2 ऐसे बाईपास का जो है इस बार घोषणा किया गया था और दोनों का प्रशासनिक स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। एक का जो तोथिया पहाड़ से लेकर कुसुम्भा जो वाया मटोखर की तरफ जाएगी, उसकी टोटल लागत जो है 42 करोड़ रुपये की है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति 25 फरवरी को मिल गई है और इसमें पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो है यह क्रियान्वयन किया जाएगा। दूसरा जो है हम लोगों का नारगढ़ से रमजानपुर सड़क का चौड़ीकरण,
जैसा कि आप सभी विदित हैं कि सामस विष्णु धाम भी इसी प्रगति यात्रा में घोषणा की गई थी कि उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और उसकी प्रशासनिक मिल गई है। तो चूंकि सामस विष्णु धाम जाने के लिए हम लोगों को बरबीघा से जा करके वापस आना पड़ता है, तो ये नेमदागंज से रमजानपुर सड़क का चौड़ीकरण होने का हो जाने से हम लोग नेमदागंज से डायरेक्ट जो है सामस विष्णु धाम जा सकते हैं। तो वो पर्यटन स्थल का जो सामस विष्णु धाम है उसमें की कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसकी टोटल जो लागत है वो 43 करोड़ 96 लाख रुपए की है। यह भी जो है पथ निर्माण विभाग के द्वारा बनाया जाएगा। थर्ड जो है हम लोगों का जखराज स्थान से हुसैनाबाद तक बाईपास का निर्माण है। आप सभी जानते हैं कि जो भी जमुई से या लखीसराय से लोग आते हैं और जिनको बाहर निकलना होता है उनको टाउन क्रॉस में जाना होता है, जिसकी वजह से टाउन में काफ़ी जाम की समस्या उत्पन्न होती है। तो वो भी हमारा बाईपास बन जाएगा तो टाउन में लोगों को एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से ही टाउन से वो बाहर निकल जाएंगे। इसमें भी प्रशासनिक स्वीकृति 25 फरवरी को मिल गई है। इसका जो लागत है वो 16 करोड़ 74 लाख रुपए का है। सरमेरा से भदौस पचना तक ग्रीनफील्ड बाईपास पथ का निर्माण। आप सभी विदित है कि पटना जाने के लिए 3 जिलों के लखीसराय, जमुई और शेखपुरा को आप वो सरमोरा बरबीघा होते हुए आप घरनौत होते हुए पटना जाते हैं। लेकिन आप सभी को मालूम है कि बेटा से सरमेरा 4 लेन हमारा प्रस्तावित है जो बन भी रहा है। तो इसी का एक्सटेंशन सरमेरा पचना है, भदौस हमारा पड़ता है पचना के जस्ट आगे। तो ये बाईपास हम लोगों का बन जाएगा। पूरा ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। तो इन 3 जिलों को पटना जाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये सभी तीनों जिला के जो भी लोग पटना जाएंगे इसी 4 लेन से सीधे पटना बेटा निकल जाएंगे। तो इससे जो है पटना के लिए जो नज़दीकी है और जो उसको पहुंच पथ है उसमें जो है काफ़ी सहूलत होगी यहाँ के तीनों जिला के लोगों को। तो ये सारा पूरी योजना जो है ये हमारा शेखपुरा जिला के अंदर ही पड़ेगा। इसकी कुल लागत जो है 481 करोड़ 83 लाख रुपया है। इसका भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गया है। पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो है यह कार्रवाई कराया जाएगा। धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ पे 2 योजनाओं को प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा किया गया था। उन दोनों योजनाओं को हम लोगों ने प्राकलन बना करके और एक मॉडल बना करके भेजे थे। दोनों स्वीकृत हो गई है और 25 तारीख को जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें प्रशासनिक स्वीकृति मिल गया। एक स्थल तो यहीं पे जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, आप सभी लोग इसको देखेंगे। 2 मॉडल भी यहाँ पे है। एक हम लोग का है सामस विष्णु धाम, जैसे हर साल वहाँ पे महोत्सव भी होता है लेकिन उसका जो उस तरह से विकसित होना था वो नहीं हो पाया था। इस बार हम लोगों ने योजना बना के भेजी थी, तो उसका भी यहाँ पे स्वीकृति मिल गया है जो पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसकी प्राकृतिक राशि है 14 करोड़ 99 लाख रुपया और इसको हम लोग जल्द से जल्द ही इसको टेंडर करा के विभाग जो है इसको कराएगी। एक मटोकर दर में आप सभी जानते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, लगभग 1.2 किलोमीटर इसका लंबाई है और चौड़ाई जो है 250 मीटर से लेकर 400 मीटर है अलग अलग जगहों पर। इसके बगल में ही हम लोग का पुलिस लाइन भी बन रहा है और दूसरी तरफ जो है काफ़ी अच्छा इसका लैंडस्केप है। तो इसमें जो है सालों भर पानी रहता है, कुछ मौसम में थोड़ा कम पानी हो जाता है लेकिन लघु जल संसाधन से इसका हम लोग उड़ाही भी करा रहे हैं। तो इसमें वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए और यहाँ पे पर्यटन स्थल चूँकि नगर क्षेत्र में ही आता है तो पर्यटन स्थल के रूप में इसका काफ़ी स्कोप है। उसी को देखते हुए इसको हम लोगों ने प्रपोजल दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस योजना को स्वीकृत भी की गई। इसकी टोटल लागत है 49 करोड़ 97 लाख रुपया। इसमें वाटर स्पोर्ट्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इसके साथ इसके चारों तरफ साइकिलिंग ट्रैक बनेगा, रेस्टोरेंट भी बनेंगे, चेंजिंग रूम्स बनेगा। इसके साथ बगल में आप देखेंगे हिलॉक्स भी है। उस हिलॉक्स पे जो है कुछ हम लोग लाइट शो का भी उसमें प्रोविजन किए हैं जो भी उसके अंदर बनाया जाएगा। इसके साथ जो 7वां योजना है, आप सभी को मालूम है कि मिर्जान नहर प्रणाली जो है हमारे शेखपुरा से होते हुए जाती है। तो इसमें पहले भी पानी आता था लेकिन इसके लाइनिंग वर्क से इसमें जो टोटल एरिया जो होता है सिंचाई का उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी जो है लगभग 3800 हेक्टेयर में पानी का जो है उसमें सिंचाई होता है। इसके हो जाने के बाद जो है 7500 हेक्टेयर एरिया में जो है इसकी सिंचाई हो सकती है। तो इन दोनों योजनाओं को हम लोग के द्वारा लाइनिंग वर्क का जो प्रपोजल दिया गया था जिसके स्वीकृति मिल गई है। ये जल संसाधन विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसकी टोटल लागत जो है 195 करोड़ 7 लाख रुपया है। इसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति जो कैबिनेट 25 तारीख को हुआ उसमें वो प्राप्त हो गया है। अब इसमें जो है हम लोगों का यूटिलिटी शिफ्टिंग होगा, उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया में सरकार चली जाएगी। एक शेखपुरा जिला में आप सभी को मालूम है कि ऑडिटोरियम की जो है कमी है। अभी हम लोग नगर परिषद का जो टाउन हॉल है, मॉडल टाउन हॉल है, उसी में हम लोग करते हैं लेकिन उसमें जगह जो है सीमित है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने प्रेक्षागृह का एक प्रपोजल दिया था, उसको भी जो है प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्वीकृत किया गया और उसकी लागत जो है 19 करोड़ 73 लाख रुपया है और हम लोग शेखपुरा टाउन के अंदर ही जो है इसको स्थापित करेंगे। इसमें भी सारा कार्य हो गया है, प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है
कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा यह बनाया जाएगा। टोटल लागत इसकी 19 करोड़ 73 लाख रुपए है। शेखपुरा में लगभग 4 प्रखंड में नया भवन बन गया है, 2 प्रखंड में नहीं बना है। अभी के प्रगति यात्रा में चेवारा प्रखंड में कार्यालय सह आवास परिसर का जो है निर्माण करने का भी प्रपोजल पास हुआ है, जिसकी कुल लागत जो है 30 करोड़ 74 लाख रुपया है। ये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो है ये किया गया है और 25 तारीख को जो कैबिनेट हुआ उसमें इसको पारित की गई।